हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पफुल मेंटोर। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 6, जिसमें हम अकाउंटेंसी का टॉपिक पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स मीन व्हेन अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। इसका मतलब सीजेस का मतलब जो पार्टनर है वो आगे अपनी एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू करेगा, अपनी एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा और वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है। दूसरा मीनिंग, व्हेन अ पार्टनर लीव्स अ पार्टनरशिप फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। मतलब वो एक पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है और बाकी पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। कौन कौन से मोड्स होते हैं रिटायरमेंट के? फर्स्ट केस, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर बाकी सभी पार्टनर्स की मंजूरी होगी तो वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा। बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट के अंदर एक ऐसी प्रोविजन या क्लॉज है जिसकी रिगार्डिंग किसी एक पार्टनर को रिटायर होना है तो वो होगा गिविंग नोटिस इन रिटर्न। अगर कोई एक पार्टनर राइटिंग में नोटिस लिख कर दे देता है कि उसे पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना है तो उस केस में उसका रिटायरमेंट होगा। लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट, लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट में जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो सभी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए लायबल होगा जितने भी एक्ट्स उसकी रिटायरमेंट से पहले किए गए हैं। यानी कि फर्म ने अगर कोई भी काम या कोई भी टास्क उसकी रिटायरमेंट होने से पहले किया है तो उस केस की लाइबिलिटी उसे आगे भी पे करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। अगर वो पर्टिकुलर पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो पब्लिक नोटिस इशू कर देता है अपनी रिटायरमेंट का तो उसे लाइबिलिटी उतने ही डेट तक देनी पड़ेगी जितनी डेट को वो रिटायर हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने के दो टॉपिक हैं, साइलेंट केस और ऑफ केस। साइलेंट केस में एक्स वाई जेड पार्टनर्स है जिनकी रेशो है 3:1। जेड पार्टनर रिटायर हुआ है जिसका हिस्सा है 1/6। जेड का हिस्सा हटाने के बाद एक्स और वाई की रेशो है 3:2 और यही रेशो न्यू रेशो बन जाएगी और आगे जाके यही रेशो गेनिंग रेशो भी मानी जाएगी। केस बी में ऑफ केस है जिसमें एक्स वाई जेड का हिस्सा है 3:1। जेड रिटायर हो रहा है और जेड का शेयर एक्स और वाई 1 और 1 रेशो में लेके जा रहे हैं। तो इसमें ऑफ वाले केस में किस तरीके से होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई करके हमें हिस्सा निकालना है, फिर उसी हिस्से को हम उनकी ओल्ड रेशो में ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे? जेड का शेयर था 1/6। अब 1/6 शेयर को एक्स और वाई कौन सी रेशो में लेके जा रहे हैं? 1:1 की रेशो में। तो यहाँ पर 1/12 1/12 ये दोनों हिस्सा कौन सा हिस्सा होगा? गेनिंग शेयर। अब यहाँ न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो एक्स की ओल्ड रेशो 3/6 और गेनिंग हिस्सा था 1/12, ऐड करके आ जाएगा 7/12। और वाई का ओल्ड रेशो था 2/6 और गेनिंग शेयर था 1/12, ऐड करके इसका आ जाएगा 5/12। इस तरीके से एक्स और वाई की रेशो आ जाएगी 7:5। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला केस, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही है तो उस केस में हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुडविल एसेट साइड में शो हो रही है। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो बांटने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे और सभी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे और गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। जब वैल्यूड गुडविल दी होगी तो उस केस में हमें वैल्यूड गुडविल के केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, इसीलिए वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो बचे हुए पार्टनर है वो हमारे गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। इसीलिए ओल्ड पार्टनर जो भी बचे होंगे उनको डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और गुडविल को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, अगर आपको न्यू रेशो सम में गिवन है तो आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब रिटायरमेंट के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रिजर्व, इन सभी का ट्रीटमेंट सेम एज एडमिशन चैप्टर में होता है। जो आपने एडमिशन चैप्टर में सीखा था वही ट्रीटमेंट है इन सभी का। ओनली रिटायरिंग पार्टनर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शोन एज लोन अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर जो हम रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालते हैं उसे हम लोन अकाउंट से शो करते हैं।
लास्ट है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के केस में कैसे होती है? सबसे पहला केस, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी तो उस केस में पहला स्टेप, सबसे पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। एडजस्टमेंट कैपिटल आप एडमिशन के केस में, एडजस्टमेंट के केस में आप सीख चुके हो। सेम एज एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। सेकंड स्टेप में जो भी आपकी टोटल कैपिटल थी फर्म की, उसको न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे सरप्लस और डेफिशिएंसी। अगर एडजस्टेड कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से ज़्यादा है तो उस केस में सरप्लस होगा, और डेफिशिएंट कब होगा? जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से ज़्यादा होगी। केस बी, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। जब नए फर्म की टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगी तो उस केस में स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। फिर से हम कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। स्टेप 2 में टोटल कैपिटल नए फर्म की पता करेंगे। अब टोटल कैपिटल कौन सी होगी? जितनी जो भी एडजस्टेड कैपिटल आएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, वही टोटल कैपिटल मानी जाएगी। और स्टेप 3 में हम उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। और स्टेप 4 में फिर से डेफिशिएंट और सरप्लस फाइंड आउट करेंगे। लास्ट केस, when retiring partner is to be paid through cash brought by continuing partner in such a way to make their capital proportionate in new ratio। मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर पे कर रहे हैं, और वो इस वे में पे करेंगे ताकि उनकी रेशो न्यू रेशो के बराबर हो जाए। इस केस में स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में हम टोटल कैपिटल नए फर्म की पता करेंगे, और टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होगा टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज टू बी ब्रॉट बाय पार्टनर। मतलब जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल होगी और जितना पैसा उन्हें लाना पड़ा है कंटिन्यूइंग पार्टनर को, जितनी शॉर्टेज थी कैपिटल की, वो ऐड करते ही टोटल कैपिटल आ जाएगा। स्टेप 3 में टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, और स्टेप 4 में सरप्लस और डेफिशिएट। अगर सरप्लस का केस होगा तो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेगा, अगर डेफिशिएट का केस होगा तो पार्टनर को उतना पैसा लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव हैव ऑल द राइट्स। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने पर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? जो भी डेथ हुए पार्टनर की कैपिटल अमाउंट होती है वो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और शेयर ऑफ गुडविल। ये सारे राइट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास होते हैं। इसके अलावा वो उसे कौन कौन सा हिस्सा मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक उसकी डेथ हुई है उतनी डेट तक का, प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सैलरी और कमीशन। ये चार एडजस्टमेंट्स, ये चार चीज़ें डेथ वाले पार्टनर की जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक की डेट की कैलकुलेट करके ही मिलेगी। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें? डेबिट साइड में जो भी रिवैल्यूएशन लॉस होगा, पुरानी गुडविल, अकुमुलेटेड लॉस, पुराना लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से जो हमारे साल के एंड का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अकुमुलेटेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से उसका प्रॉफिट जब तक उसकी डेथ हुई है। जितना भी हम बैलेंस निकालेंगे वो सभी बैलेंस एग्जीक्यूटर नाम से शो किया जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। एग्जीक्यूटर का मतलब जो भी उस डिसीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये था हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का टॉपिक। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।